सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 100 शब्दों में पत्थरबाजों को दे दी सीधी चेतावनी। अब महाराष्ट्र में लागू होगा योगी मॉडल। नागपुर के पत्थरबाजों के घरों पर लगेंगे पोस्टर, 1-1 रुपए का लिया जाएगा हिसाब, बुलडोजर से कुचलेंगे बवाल की विचारधारा। नागपुर एक ऐसा शहर है जहां आरएसएस का गढ़ है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का भी यही क्षेत्र है। उनका संसदीय क्षेत्र भी नागपुर है। महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले नागपुर के संरक्षक मंत्री हैं। और सबसे खास बात, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से विधायक हैं। फिर भी उस नागपुर में बवाल होता है तो पूरी महाराष्ट्र सरकार अलर्ट मोड पर आ जाती है। पत्थरबाजी करने वालों पर सीएम देवेंद्र बरस पड़ते हैं। जैसे ही पत्थरबाज अपनी हरकतों से शहर को दहलाते हैं, वैसे ही देवेंद्र फडणवीस का एक बयान सामने आता है जो साफ कर देता है कि अब महाराष्ट्र में योगी मॉडल लागू करने का समय आ गया है। करीब 100 शब्दों में सीएम फडणवीस ने पत्थरबाजों के लिए ना सिर्फ एक लक्ष्मण रेखा तय कर दी, बल्कि इशारों इशारों में यह भी बता दिया कि हर एक पत्थरबाज से हिसाब लिया जाएगा। पहले आप इस बयान को सुनिए, उसके बाद हम इस बयान के मायने भी आपको समझाते हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, नागपुर के महल इलाके में जिस तरह से स्थिति तनावपूर्ण हुई वो बेहद निंदनीय है। कुछ लोगों ने पुलिस पर भी पत्थरबाजी की, ये गलत है। मैं स्थिति पर नजर रख रहा हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर से कहा है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है उठाएं। अगर कोई दंगा करता है या पुलिस पर पत्थरबाजी करता है या समाज में तनाव पैदा करता है तो ऐसे सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है। यहाँ की शांति भंग न हो, इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बयान के साथ ही सीएम ने यह भी साफ कर दिया कि अगर किसी ने पत्थर उठाया तो उसे पुलिस उठाकर हवालात में डाल देगी। नागपुर में बवाल को लेकर महाराष्ट्र सरकार ही नहीं बल्कि पूरी बीजेपी एक्शन मोड में है, क्योंकि आरएसएस का मुख्यालय भी नागपुर में ही है। ऐसे में नागपुर में इस तरीके की घटना होना कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है। यही वजह है कि देवेंद्र फडणवीस बेहद गुस्से में है और इसीलिए कहा जा रहा है कि नागपुर में भी योगी मॉडल अपनाया जा सकता है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने दंगे में हुए नुकसान की भरपाई का नया फॉर्मूला निकाला था, यही काम नागपुर में भी किया जा सकता है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में हंगामा करने वालों की पहचान कर उनके घरों पर बुलडोजर भी चल सकता है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने साफ शब्दों में कहा है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी सख्त कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी वो उठाया जाएगा। इन शब्दों से आप समझ सकते हैं कि बीजेपी सरकार किसी भी हाल में कोताही बरतने के मूड में नहीं है और जल्द बड़ा एक्शन होने वाला है। जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, सबकी लिस्ट बनाई जा रही है और उसके बाद कार्रवाई क्या होगी ये तय किया जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या महाराष्ट्र में भी योगी का बुलडोजर एक्शन लागू होना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।